हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द थ्री बल्ब ऑफ 25 वॉट, 40 वॉट एंड 60 वॉट विच वुड हैव द लोएस्ट रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ये 3 बल्ब है, इनमें से कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड देखिए, मैं आपको बता दूँ, पावर और रेजिस्टेंस पे क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से आर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो अगर मुझे यहाँ से R1 लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन P1। ठीक है, और तो फिर P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 25 वॉट। ऐसे अगर मुझे R2 लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन P2। P2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 40 वॉट। सेम अगर मुझे R3 लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन P3, और P3 की वैल्यू कितनी है, 60 वॉट। तो अभी मैंने बताया आपको जो पावर और रेजिस्टेंस में क्या होता है, सॉरी R1 नहीं, केवल R है ये। ठीक है, तो फिर मैंने क्या बताया कि पावर और रेजिस्टेंस में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। तो यहाँ से जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो 60 वॉट है ये सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू P1 एंड P2, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 60 वॉट। क्यों, क्योंकि 60 वॉट सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 25 वॉट 40 वॉट, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6, what is the current through an element if the charge entering the element is Q बराबर 10T। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करिए, Q बराबर IT। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, I बराबर Q अपॉन T। क्योंकि कितनी है, 10T दे रखा है, ये अपॉन डिवाइड में T से कर दीजिए, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो 10 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7, if the length of a wire having uniform resistance R is stretched in M times with volume remaining same, what will be the new resistance value। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक प्रतिरोध है, एक रेजिस्टेंस है, उसके जो वायर की जो लेंथ है वो M है, M टाइम्स मतलब उसको इंक्रीज कर दिया गया है, और वॉल्यूम को सेम रखा गया। तो उस केस में न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसको लिखना कैसे है। तो फिर देखिए, रेजिस्टेंस में का फार्मूला क्या होता है, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 बराबर रो इंटू L1 अपॉन A1। सेम इसी तरह मैं R2 क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू L2 अपॉन A2। ठीक है, तो मैं अगर मुझे ऐसे लिखना हो R1 अपॉन R2, तो मैं क्या करूँगा, R1 अपॉन R2 लिख लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, A2 अपॉन रो इंटू L2। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली मुझे क्या मिला, L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाई A2 अपॉन L2। फ्रेंड, लेंथ को क्या किया गया, लेंथ को M टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, तो L2 क्या हो जाएगा, M इंटू L1 ही तो होगा ना, कि M टाइम्स को इंक्रीज कर दिया गया है। अब वॉल्यूम क्या बोला गया है, कि वॉल्यूम आपसे बोला गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 L1 इक्वल टू A2, और L2 की वैल्यू क्या हो गई, M इंटू L1। ठीक है, तो यहाँ से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया फाइनली, A1 की वैल्यू क्या हो गई, M इंटू A2। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें आप क्या क्या करेंगे, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या आई थी, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाई A2 अपॉन L2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब आप क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2, L1 और A1 हमने अभी सॉल्व किया, उसकी वैल्यू क्या आई थी, A1 बराबर M इंटू A2, यहाँ पे A2 आ जाएगा, और L2 की वैल्यू क्या आई थी, M इंटू L1। जस्ट अभी हमने पहले सॉल्व करी थी, तो यहाँ से A2 कैंसिल आउट हो जाएगा और L1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, R2 इक्वल टू M स्क्वायर R1। तो फ्रेंड ये आपका आंसर आ गया, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो M स्क्वायर R1 इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, RM स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेटिंग 40 वॉट 220 वोल्ट इज यूज फॉर 10 आवर्स डेली फॉर 10 डेज, एनर्जी कंज्यूम। तो फ्रेंड इसमें आपसे एनर्जी पूछी गई है, एक बल्ब है जिसकी रेटिंग आपको गिवन है और जिसका यूज़ किया गया है 10 घंटे प्रतिदिन और 10 दिन किया गया। तो आपसे पूछा गया है कि एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट इन किलोवाट आवर इक्वल टू watt multiply by hour multiply by days upon 1000, ठीक है। वॉट कितना गिवन है, 40 वॉट है, कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और आप इसमें क्या करिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 4 किलोवाट आवर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 2 डिस्कस किया। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।